बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, जिनका अब मज़ीद एक मरहला तय हो गया है। यानी जो मुंतखब नुमाइंदे थे उन्होंने हल्फ उठा लिया है और अब मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब किया जाएगा। नाज़रीन, आज सिंध असम्बली में करारदाद भी पेश की गई जिसके तहत ये फैसला किया गया कि मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब जो है वो जून के पहले हफ्ते तक कर लिया जाए। और इसकी वजह यह है कि ये जो बल्दियाती इदारे हैं ये अपना बजट पेश कर सकें, इसलिए कि बल्दियाती इदारे अगर अपना बजट नहीं पेश कर पाएंगे इस माली साल के अख्तिताम से कबल या अगले माली साल के आगाज़ से कबल, तो फिर ये बल्दियाती इदारे काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए सिंध असम्बली में करारदाद पेश की गई जिसके तहत ये फैसला किया गया कि कराची या सिंध के जो बल्दियाती इदारे हैं उनमें मेयर और डिप्टी मेयर का जो इंतखाब है वो जून के पहले हफ्ते में कर लिया जाए। नाज़रीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ जो मुंतखब नुमाइंदे हैं बल्दियाती इदारों के, उनमें से कुछ ने तो खैर हल्फनामे के पेपर्स भी लिए, हल्फ भी उठाए, लेकिन कुछ नुमाइंदों को ये कहा गया कि मुबैना तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। इस हवाले से न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध की जानिब से बाकायदा एलामिया जारी किया गया कि उनके मुंतखब नुमाइंदों को गिरफ्तार किया जा रहा है, बल्कि इसके साथ साथ जमात इस्लामी भी हमें अब जो है वो आवाज़ उठाती नज़र आती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और आज अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम का ये कहना था कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बल्दियाती कराची के बल्दियाती इदारों में जो है वो दूसरे नंबर की बड़ी जमात है। हालांकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीटें हैं वो देखी जाएँ तो वो तो 42 हैं, लेकिन अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम उर रहमान का ये कहना था कि नंबर ऑफ़ वोट्स अगर देखे जाएँ तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें दूसरे नंबर पर। साथ ही साथ आज हाफिज़ नईम साहब ने फिगर्स भी कुछ दे दिए और उन्होंने कहा कि जी जमात इस्लामी जो है उनके तमाम अरकान और अगर जो दीगर पार्टियां हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके अरकान की तादाद मिला ली जाए तो तकरीबन 196 बनती है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो टोटल उनके तमाम अरकान और उनके जो इत्तेहादी हैं उनको मिला के इस वक्त 166 पे खड़ी है। ये फिगर्स दी गई हैं अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम उर रहमान की जानिब से। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा जा रहा है कि शायद हाफिज़ साहब अपने अलावा किसी को मेयर मानने के लिए तैयार नहीं। बहरहाल इन तमाम मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं फराज लाखानी साहब, मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आला सिंध के, उनको और रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। फराज साहब क्या कहते हैं सर, सिंध में जो बल्दियाती इंतखाबात का मरहला है वो अब मुख्तलिफ मरहले तय होते जा रहे हैं और अब जो है वो मेयर डिप्टी मेयर के इंतखाब का मरहला आएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में दावा करती नज़र आती है कि जी वो कराची का मेयर लाएंगे, लेकिन दूसरी जानिब जमात इस्लामी भी जो है बहुत पुरज़म है। क्या कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जैसे कि हमारी लीडरशिप ने, हमारे ऑनरेबल चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा है कि मेयर तो जियाला ही होगा कराची से, तो मैं इसी बात को दोहराते हुए कहूँगा कि मेयर इंशाअल्लाह एक जियाला ही होगा और पीपल्स पार्टी से ही नामजद फर्द होगा। जहां तक बात रही जमात इस्लामी की, तो जमात इस्लामी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर आप मैंडेट के हिसाब से देखें तो जमात इस्लामी दूसरे नंबर की जमात उभर के सामने आई है कराची के लिए। वो भी इसलिए सामने आई है क्योंकि फर्द वाहिद। फराज साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। अब आ रही है आपको आवाज? जी अब आवाज आ रही है। बस मैंने कहा जमात इस्लामी फर्द वाहिद पे काम किया है उन्होंने और हाफिज नईम और रहमान पे काम किया है। अब हाफिज नईम और रहमान साहब जो बातें करते हैं कि ये जो है ना हमने सबसे ज्यादा वोट लिए या हमने ये काम कर दिया या पीपल्स पार्टी ने जो है ना मैंडेट अलग तरीके से उठाया, ये सब बातें बेकार है। देखा जाए तो प्रैक्टिकल नोट्स पे देखना चाहिए। जमात इस्लामी को आप देखें, जमात इस्लामी ने कितनी सीटें उनके पास असेंबली में है, क्या मैंडेट है कराची का उनके पास। ये फर्द वाहिद की सियासत की गई है, उस पर अरबों रुपए इन्होंने मार्केटिंग पे खर्च किया है और हर तरीके की मार्केटिंग की है इन्होंने, यूट्यूब पे, इस पे, उस पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह पे उन्होंने मार्केटिंग की, इंडोर्समेंट फ्रॉम डिफरेंट सिटीज। उस हिसाब से तो ये फर्द वाहिद पे नाम पे जो है ना सीटें लेके आए। बाकी तो इनका तो मैंडेट ही नहीं है कराची सर। लेकिन ये जो बात आप कर रहे हैं फराज साहब, ये आप कोई सर मेरी बात सुन लें, ये जो बात आप कर रहे हैं ये हाफिज साहब जो कर रहे हैं, आप लोग टोटल वोट्स के हिसाब से जो कास्ट किए गए या कितने नंबर ऑफ वोट्स किसको पड़े उसके हिसाब से बात कर रहे हैं या ये तमाम पार्टियां अपनी तरफ से दावा कर रही हैं कि जी हमने बहुत ज्यादा वोट हासिल कर लिए? नहीं, मैं तो इस पे प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, सीट्स के हवाले से बात कर रहा हूँ। पीपल्स पार्टी ने नंबर ऑफ वोट हासिल की है, कितने लोगों ने कौन सी पार्टी को कितने वोट्स दिए
ये भी बड़ा अहम होता है सर। देखिए एक तो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो अपनी जगह है, हाँ, लेकिन बात मैं तो ये भी सीट देखा के जाता हवाले है से कि जी बात कर रहा कौन हूँ। सी पार्टी को कितने वोट, नंबर ऑफ वोट्स कितने मिले। देखिए नंबर ऑफ वोट्स तो इस वक्त मेरे सामने नहीं है कि मैं आपको कोट कर सकूं, लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि सीटें सबसे ज्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिली है, और वो सीटें भी मिलना मेरे भाई जी सीटें नहीं मिलती। पीपल्स पार्टी ने काम किया, हमारे जो है ना साहब की हुए जिसमें पीपल्स पार्टी ने अपने कैंडिडेट खड़े किए, उनमें भी पीपल्स पार्टी लीड किया है, उसमें पीटीआई को भी हराया है, जिसको बहुत नाज था अपने ऊपर। आप देखें तो सही, it is a clear victory, clear that Pakistan People's Party is performing well in Karachi and they are continuously performing. अब मुझे ही देख लें, मैं जो ना एक बिजनेस कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक, फराज लखानी आप नाम जानते हैं, मैं तो कारोबार सारी जिंदगी 35 साल कारोबार किया जी जी। और मैं कराची, आई बॉर्न एंड रेज्ड इन कराची। मुझे तायद किया गया, मुझे विजन दिया गया और हमारे चेयरमैन साहब की तरफ से तायद किया गया कि मैं जरा लीड करूं कराची में, कराची का काम देखूं, कराची में अच्छे लोग आए आगे और वो लीड करे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और लोगों को आसानियां फराम करें, बिजनेस कम्युनिटी को आसानियां फराम करें। तो इससे आपको नजर आता है इट इज अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। अच्छा फराज साहब, ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं सर ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, सिंध पुलिस की जानिब से गिरफ्तारियां की जा रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का ये कहना है कि जी आप उनके नंबर्स कम करने के लिए मुंतखब अरकान को गिरफ्तार कर रहे हैं और उसके बाद या तो उनसे जो है ना वो दस्तबरदारी करा ली जाती है कि वो पार्टी से दस्तबरदार हो जाएं, या वो इस बात की जमानत दे दें कि वोट आपको दे देंगे। क्या ये बात दुरुस्त है सर? ये दावे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के। 9th May is the black day in Pakistan. It cannot get worse than this. यार ये किस माशरे, किस मौजिब माशरे में ये होता है कि सीनियर लीडरशिप पीटीआई की इंसाइट करें नाइव जनरल पीटीआई वर्कर्स को। आप देखें तो सही, हमारे शोहदा की चीजों को जो है ना उन्होंने तोड़ा है, फाड़ा है। आई मीन जिन्ना हाउस, आई मीन लुक एट देम, और सारे प्रूव्स आर कमिंग ऑन द सोशल मीडिया जिसमें वीडियोस हैं बाकायदा इनके सीनियर लीडरशिप की। कराची में अलग इन्होंने कोशिश की कि जो ना बिजनेस को जो ना फराज साहब मुझे बताइएगा सर कि सर मुझे बताइएगा ये तरीके कार है सर, मुझे बताइएगा जैसे जो कुछ पाकिस्तान के दूसरे शहरों में हुआ बिल्कुल मतलब वो बिल्कुल उसकी मजम्मत करनी चाहिए, कराची में शायद उस तरीके से नहीं हो पाया या उस तरीके से रेंजर्स की चीजें नहीं हुई। रेंजर्स की चौकी पे किधर हुआ आप मुझे बताएं सर। लेकिन मेरा आपसे कहना ये कि फिर बेहतर नहीं होगा सर? वो तो गिरफ्तार भी किया ना, तक बोल पड़ा उस वीडियो में कि मुझे जो ना सीनियर लीडरशिप के कहने पे मैंने ये काम किया। वो तो ये तक कह पड़ा अपनी रिकॉर्डिंग में और बोला मैं गलती से इनके बहकावे में आ गया। आई मीन लुक एट देम ना, व्हाट आर दे डूइंग? ये तो एंटायर स्टेट काम कर रही है पार्टी यार, सीरियसली सर। तो बेहतर नहीं होगा फिर पाबंदी लगा दी जाए एक लेवल पे, नेशनल लेवल पे एक पाबंदी लग जाए ताकि जो पार्टी रहनुमा उनको भी पता होगी जी ठीक है, या तो हम दस्तबरदारी का ऐलान कर दें या फिर हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा अगर हम इस पार्टी को लेके चलेंगे। फिर तो बेहतर नहीं है कि पार्टी को बैन होना चाहिए? देखिए मेरे भाई, हम सब इस मौजूद माशरे के पार्ट है। मुझे ये बता दें, हम सब में से 2 घंटे की फ्लाइट लेके आप दुबई जाते हैं और एक सिग्नल नहीं तोड़ सकते, और इधर हम स्टेट ऑफ द रिट चैलेंज करते हैं यार। तो ये कहाँ का इंसाफ है? अब देखें, आप जो बात कर रही हैं बैन कर दें पॉलिटिकल पार्टी को या इस तरीके का कोई वर्स्ट डिसीजन, तो ये डिसीजन तो मेरे ख्याल से सीनियर लीडरशिप या सीनियर लीडरशिप बता सकते हैं। मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। आप बेहतर नहीं समझते कि बजाय इसके कि लीडरान को गिरफ्तार किया जाए, पार्टी को बैन कर दिया जाए ताकि एक मतलब ये चीज फिर वाज़ेह हो ना सबके लिए कि हाँ ठीक है। इस तरीके से तो लोग फिर मतलब जो पार्टियां हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले हैं वो एक तरफ अंडरग्राउंड हैं, दूसरी जानिब जो बयानात उनके सामने आ रहे हैं या जो वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो फिर वो ये कहते हैं कि जी ये तो हमारे साथ इंतकामाना कार्रवाई की जा रही है कि हमारे मुंतखब नुमाइंदे जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और हमारे नंबर ही कम कर दिए जाते हैं। इंतकामी की बात ही नहीं है। आई मीन देयर इज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। आप मुझे बताएं, जिन्ना हाउस यार, फॉर गॉड सेक्स यार, इंडिया, हमारे दुश्मन, दूसरे ममालिक, कोई कुछ भी नहीं कर सका। ये ही लोग इंसाइट करके जनरल नाइव पब्लिक को लेके ये तरीके कार है।
इसका कोई माफी कैसे है यार? आप मुझे बताओ ना, कितने अरसे से इन्होंने एक बदतमीज माशरा जो है ना सोशल मीडिया पे दे दिया है, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इन सब पे ये क्या करा रहे हैं? ये किससे मांग रहे हैं आजादी? कौन सी आजादी? ये क्या मुल्क हमारा मुल्क नहीं है? पाकिस्तान हमारा नहीं है, यही पाकिस्तान है। व्हाट इज दिस न्यू एंड ओल्ड पाकिस्तान? व्हाट इज दैट? ये क्यों क्रैप डाला जा रहा है एक यूथ के उसमें? आई मीन, मैं तो सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि whatever has happened, they have done something जिसकी सर, तो बुनियाद पे पहले जो तो है आप लोग ही consequence- सर पहले तो आप लोग ही सपोर्ट करते रहे। आपकी फैमिली के बहुत से मेंबर्स को मैं जानता हूं जो कि इमरान खान को सपोर्ट करते रहे हैं, और आपकी मेरी बिजनेस family के कम्युनिटी कभी बहुत सपोर्ट करती रही है। कराची की मतलब ये तो फैक्ट है सर कि कराची की बिजनेस कम्युनिटी ने जितना इमरान खान को सपोर्ट किया है, आप चाहे वो फंडिंग की बात करें, पॉलिटिकल सपोर्ट की बात, हर तरीके से सपोर्ट किया है कराची की बिजनेस कम्युनिटी ने इमरान खान को। तो भाईजान मुझे बताए ना, किसने सपोर्ट नहीं किया? कौन सपोर्ट नहीं करेगा अगर सबको ये मंशूर दिया जाए कि साफ चली और सफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली, और चलना कुछ भी नहीं है। मैं तो 2 साल में रह के आया हूँ पीटीआई, मैंने देखा ना अंदर से क्या काम हो रहा है, इसलिए तो मैं आपको सामने कह रहा हूँ। देयर वाज नथिंग एब्सोल्युटली। आप मुझे बताएं कितनी सीटें यहाँ से कराची से लेके ये लोग ऊपर जाके पहुंचे? फेडरल मिनिस्टर इनका 2 तो 3 फेडरल मिनिस्टर यहाँ से गए हैं, मैंने प्रेसिडेंट इनका अलवी साहब, इनके आई मीन गवर्नर इनका, आई मीन क्या किया कराची के लिए? मुझे बताओ ना, इन्होंने क्या, व्हाट ओनरशिप डिड दे ओन फॉर कराची? दे डिड नथिंग। बातों के अलावा क्या किया बताएं? लोगों को बेवकूफ बनाने के अलावा इन्होंने काम किया क्या? बल्कि अपनी जेबें भरी। आप देखें जो एमएनए एमपीएस थे इनके, उनके हालात एमएनए एमपीएस बनने से पहले देखें और अब हालात देखें। सबके घरों में गाड़ियां खड़ी, बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी, कहाँ से आ गया? ये चीजें कहाँ से? देखिए, मैं तो एक बिजनेस कम्युनिटी से, मैं तो खुद बिजनेस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जिसका 35 साल से मैं कारोबारी से वापस था। अब मुझे तो आप देखिए कि मैं आपको खुद ये कह रहा हूँ कि यार इसमें तो सब बातें, सिर्फ बातों के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। वो पैकेज का बोला 1100 कुछ भी रिलीज नहीं हुआ, बल्कि उसमें से भी क्या किया, वो आपको पता है अलकादिर ट्रस्ट का क्या सिलसिला हुआ, उसमें सब चीजें क्या की गई। वो एक प्रॉपर्टी टाइकून को फायदा पहुंचाने के चक्करों में उन्होंने क्या काम किया, करतूत किए, और उसमें कितना 60 अरब का या 70 अरब का जो भी फायदा पहुंचाया, उसके हवस में क्या लिया, वो तो सब एविडेंट है ना यार। इसमें कोई बात करने वाली थोड़ी है, इट इज ऑल ओवर द सोशल मीडिया। अब ये भी लोग नहीं समझेंगे और नहीं देखेंगे तो कैसे पता चलेगा? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, रिट ऑफ द गवर्नमेंट, मेरे भाई, रिट ऑफ द गवर्नमेंट जो है ना, स्टेट इज द हाईएस्ट। देखिए, वी शुड ऑलवेज अबाइड बाय द रिट ऑफ द स्टेट। गवर्नमेंट, स्टेट, यही मुल्क को साथ में जोड़ के चला के लेके जाती है, और हमारे काबिल फख्र है, हमारे लिए हमारे इदारे काबिल फख्र है। मैं वापस रिपीट करता हूँ, इसमें दो राय नहीं है। नहीं तो आप मुझे बताए ना कि इधर हमारे यहाँ एक ही तो इदारा है जो ना एस्टैब्लिशमेंट का, जो सबको, पूरे पाकिस्तान को जोड़ के रखा हुआ है, जिसमें आप ये जो इंडिया या दूसरे दुश्मन ममालिक नहीं कर पाए, उसके बारे में ये बात करने लगे। ये कहाँ से उतर के आए, किधर से उतर के आए? एक फौजी जिसकी कुर्बानी 30 साल 35 साल वो बॉर्डर पे होता है, उसके बारे में आप बातें कर रहे हो यार। Who gives you a right to talk about it यार? लेकिन हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज जब नाराज होती हैं या अपोजिशन में होती हैं तो वो ये बातें करती हैं। जो इख्तिदार में होता है वो आपकी जैसी बातें कर रहा होता है। ये बात तो फैक्ट है ना सर। अगर मैं आपसे सर 1977 में आपकी पार्टी ये बातें करती थी जो आज कर रही है। भाईजान, मैंने तो इख्तिदार जब इनका गया नहीं था ना, उससे पहले इनकी पार्टी छोड़ी। नहीं सर, मैं तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन में डाल रहा हूँ, क्योंकि आपने मेरी बात की तो मैं आपको बता रहा हूँ। इनके तो इख्तिदार में बैठे हुए थे, तब मैंने इनकी पार्टी छोड़ दी थी। वो छोड़ी इसलिए थी क्योंकि देयर वाज नथिंग, इट वाज ऑल सीन एंड एविडेंट दैट दे वर कोलाइडिंग एंड दे वर डूइंग नथिंग, दे वर जस्ट स्पीकिंग। आप देखें ना, यहाँ पे इनकी पार्टी में ऊपर से लेके, आप मुझे बताएं, चले मेरे भाई मुझे बताएं, इनकी गवर्नमेंट आई, असद उमर को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। क्या सूख बोल के बनाया गया कि असद उमर, इनका मंशूर, इनका बेसिक आइडिया ये था कि असद उमर विल लीड द फाइनेंस मिनिस्ट्री। जब इलेक्शन नहीं जीते तो तब से 3 महीने में उसको तब्दील कर दिया मेरे भाई, 3 महीने में। अच्छा, असद उमर नाराज होकर फिर घर बैठा रहा और फिर उसको दूसरी मिनिस्ट्री दे दी गई, प्लानिंग मिनिस्ट्री। आपके सामने था ना, एविडेंट था ना कि उसको प्लानिंग मिनिस्ट्री दे दी गई। मैं सवाल करता हूँ, क्यों दे दी गई? क्या कर दी? आप तो पार्टी में रहे हैं, आपको ये भी पता होगा कि ये तमाम डिसीजन और सारी चीजें सर ये कौन करवाता रहा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाने वाला कौन था? ये तमाम चीजें किसने करवाई? किस तरीके से उनकी कोलिशन गवर्नमेंट बन नहीं सकती थी लेकिन बनवाई गई? ये तो सब लोग फैक्ट जानते हैं सर। इसमें तो
देखिए जो नेक्सस बना हुआ था वो तो नेक्सस बना हुआ था ना, उसकी बाकियात तो अभी भी आपको नजर आती हैं कुछ बाकियात, अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, वो सब सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। लेकिन मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि ये जो मंशूर लेके आए थे दैट दे विल सर्व द कॉमन मैन एंड दे विल डू समथिंग बेटर फॉर द people of Pakistan, but they didn't do anything. They did all they did was selling words. They was just selling words. आज भी खान साहब बातें करने के अलावा कर क्या रहे, बातें उसे बेच रहे। अब मुझे बताए ना, खान साहब के अपने फैमिली मेंबर लंदन में, अच्छा, लेकिन मुझे एक बात बताइएगा सर, मैं वैसे ऑन अ लार्जर इंटरेस्ट बात करना चाह रहा हूँ। बच्चे बेचारे आवाम के बच्चे। अच्छा फराज साहब, मुझे सर इन द लार्जर इंटरेस्ट ये बताइएगा कि इस वक्त मुल्क में जो मसाइल हैं, क्या वो अहम है या खान साहब अहम है? क्या हम इस वक्त मुल्की मसाइल, हमारा जो मुआशी सूरत हाल है, जो हमारी एक्सपोर्ट्स जिस तरीके से गिर रही हैं, जिस तरीके से ज़र मुबादला के ज़खायर गिर रहे हैं, पाकिस्तान की तरक्की, रुपए का डीवैल्यू होना, ये तमाम चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं या हमारे लिए एक पार्टी, एक शख्स इंपॉर्टेंट है? लगता है ऐसे हुकूमत ने तमाम अपनी जो फोर्सेज हैं या अपनी जो तमाम तर एनर्जीज़ हैं वो एक शख्स और एक पार्टी पे लगा दी है। क्या ये बात दुरुस्त है? मतलब हमें इसके अलावा नहीं सोचना चाहिए मुल्क के बारे में और दूसरी चीज़ों के बारे में? देखिए मैं फिर वही रिपीट करूंगा, 9th में इज इक्वल टू 9/11। 9th में जो हमारे मुल्क में किया गया है, जिस तरीके से किया गया है, शहीदों की चीजों को लेके, मैं समझता हूं इससे ज्यादा खराब काम और कोई नहीं कर सकता। हाउ कैन दे डू समथिंग लाइक दिस? हाउ कैन दे एंटर जिन्ना हाउस? इनके औहदेदारान कैसे ये कह सकते हैं क्राउड को, वो भी छूट, आई मीन वॉट एवर द नाइव फॉलोअर्स इनके जो थे, उनको कैसे ये इग्नाइट कर सकते हैं और कह सकते हैं कि जिन्ना हाउस जाओ और शहीदों की फ्रेमों को फाड़ो तोड़ो? कैसे कर सकते हैं ये काम यार? लुक एट देम, दे हैव गिवन देयर लाइफ फॉर दिस कंट्री। आई मीन इट इज अनएक्सेप्टेबल, इट इज अनएक्सेप्टेबल एट एनी कॉस्ट। अब आपने जहां तक बात की इसके बाद वाली कि मुल्क कहाँ है, देखिए मुल्क को आप देखें, नंबर्स, आप नंबर्स देखें। हमारे लास्ट दौर में हर वक्त करंट अकाउंट CAD, करंट अकाउंट डेफिसिट चलता था। आप लास्ट 3 मंथ्स के नंबर्स देखें, करंट अकाउंट सरप्लस चल रहा है। आपको इसका आइडिया होगा, लास्ट महीने हमने $7.5 मिलियन का सरप्लस किया, उससे पहले $650 मिलियन का सरप्लस किया। मैं कहता हूं अगर भाई मेरे, अगर हम ये सरप्लस संभाल के बैठ जाए ना, इंपोर्ट गिरेंगी हमारी थोड़ी, लेकिन अगर हम ये सरप्लस संभाल के बैठ जाए ना तो $6 से $7 बिलियन सालाना हमारे इकोनॉमी में प्लस होगा, जो हम डेट सर्विसिंग के लिए यूज कर सकते हैं। हमारी करेंसी डिवैल्यूएशन रुक जाएगी। लेकिन ये काम करने दोगे तो होंगे ना, ये काम करने दोगे तो होंगे ना। आप देखो इनकी हुकूमत में टर्म फाइनेंसिंग दी गई, टर्म फाइनेंसिंग 600 अरब की टर्म फाइनेंसिंग दी गई और बोला गया ये 2% पे फाइनेंसिंग या 3% पे फाइनेंसिंग दे रहे हैं और जो मशीनें मंगाना चाहते हैं मशीनें मंगा ले। क्या किसी का कोई मैकेनिज्म बनाया कि वाकई नई मशीनें आ रही हैं या पुरानी मशीनों पे ही लोग फाइनेंसिंग लेके प्रॉपर्टी में पैसे डाल रहे हैं? ये बिजनेस कम्युनिटी का, आई मीन nobody get any mechanism, nobody get any check and balances on this। लेकिन मैं इस बात को बहुत राइटफुली कहता हूँ कि यार ये बहुत बड़ी ज्यादती की है। मैं कहता हूँ कोई किसी में ऐसी ताकत नहीं है कि ऐसी ज्यादती। तो आपका बिजनेस अब वैसे बेहतर चल रहा है? जब आप PTI में थे और उस वक्त के लिहाज से इस वक्त आपका बिजनेस बेहतर है पहले से? बेहतर से मतलब क्या? मतलब प्रॉपर्टी मार्केट की बात करेंगे तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट ऊपर है तो प्रॉपर्टी मार्केट तो इज स्लो। अगर मैं बात करूं तो प्रॉपर्टी मार्केट स्लो, द स्टॉक मार्केट इज ऑल राइट, बट यस टू द एक्सटेंट ऑफ दिस लेवल कि भाई डिस्काउंट रेट हमारा इस वक्त ऊपर है और दुनिया में महंगाई है। अच्छा आपको एक और बात बताऊं, आप इसको नंबर्स को चेक करें। आप लंदन का लाइबोर देखें, हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है इस वक्त। इसी तरह अमेरिका का इंटरेस्ट रेट देखें, हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है। दुनिया भर के इंटरेस्ट रेट इस वक्त हाईएस्ट लेवल पे चल रहे हैं। मॉर्गेज बड़ा मुश्किल हो गया लोगों को प्रॉपर्टी मार्केट में मॉर्गेज जो ना कंटेन करना और प्रॉपर्टी मार्केट नीचे आ रही है। एक ये रिसेशन दुनिया भर का भी रिसेशन है, उसका भी इम्पैक्ट हमारी मुल्क में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं यार, क्योंकि हमारे को भी एक्सपोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं टेक्सटाइल के और इन सब के वॉलमार्ट से और बड़ी बड़ी कंपनियों से जो मिलते हैं वो उधर जो ना मार्केट स्लो हुई है तो हमें भी उसका इम्पैक्ट लेना पड़ रहा है। लेकिन दिस हैज टू बी सीन कि जो ना हमारे यहाँ हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी जरूरी लाजमी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाजमी है और इसका रास्ता निकालना चाहिए। मैं ये कहूँगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फराज लाखानी साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और माविन खुसूसी बराए वज़ीर आला सिंध फराज लाखानी हमारे साथ मौजूद थे। एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर में हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कराची यानी सिंध के बल्दियाती इंतखाबात और ख़ास तौर पे कराची में जो मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे हैं उन्होंने आज हल्फ उठाया। अब उसके साथ साथ हमें अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान का आज जो है ना वो दावा भी नज़र आया, जिन्होंने कहा कि जी उनके अगर तमाम अरकान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को मिला लिया जाए तो फिर ये कुल तादाद जो 196 बनती है, जबकि मेयर कराची के इंतखाब के लिए जो यानी रिक्वायर्ड नंबर है वो है 180 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जो है ना उनके दावे के मुताबिक 166 लोग मौजूद हैं। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको हल्फ बर्दारी के बाद या उससे पहले गिरफ़्तार भी किया गया है। और अब फिज़िकली कितने लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, कितने लोग मेयर की वोटिंग जो है ना उसमें हिस्सा ले सकेंगे। हालांकि आज नासिर हुसैन शाह साहब की तरफ से एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि जी वो तमाम मुंतखब नुमाइंदे जिनको अगर गिरफ़्तार भी किया गया है तो उनको ना सिर्फ उनकी हलफबर्दारी भी कराई जाएगी बल्कि मेयर की वोटिंग में भी उनको प्रोड्यूस किया जाएगा और बाकायदा उनसे मेयर की वोटिंग कराई जाएगी। इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं नायब अमीर जमात इस्लामी कराची उसामा रज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है उसामा साहब, खैरियत से आप? ठीक है जी मैं ठीक हूँ। उसामा साहब, सबसे पहले तो मैं ये बताइएगा कि जो दावा अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम साहब की तरफ से सामने आया है वो कहते हैं जी सबसे ज़्यादा वोट आपको मिले हैं और दूसरे नंबर पे जो दूसरी बड़ी जमात है कराची की वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है बल्दियाती इंतखाबात में। तो सर फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा सीटों के साथ तीसरे नंबर पे है। जी बिल्कुल, यही तो करिश्मा है। ये देखिए आप, ये जो आप जादुई अमल जिसको कहते हैं ना, इन्होंने जो यहाँ पे अपनी हल्काबंदी की थी वो इनकी यूसीज जिसमें ये जीते हैं वो एवरेज 15,000 वोटों के ऊपर जीते हैं और जिन यूसीज के अंदर हम जीते हैं उसकी एवरेज वोट 45 से 50,000 वोट हैं। लिहाजा अगर वो हम 3 यूसीज जीतते हैं तो वो उनकी 1 यूसी के बराबर होता है। और वोटों के एतबार से 5.5-4.5 लाख वोट जमात इस्लामी के हैं और उसके बाद पीटीआई के हैं हमारे, और उनके वोट मिलाकर 9 लाख वोट बनते हैं। और उसके बाद तीसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी है। लेकिन आप देखिए कि उसके बावजूद जो है वो न सिर्फ इसका दावा करते हैं बल्कि उन्होंने जीती हुई सीटें छीनी हैं। न मालूम कौन कौन से हथकंडे जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं और उन तमाम हथकंडों के जरिए भी अगर वो पहुंचे हैं तो वहां तक नहीं पहुंच सके कि जिसके नतीजे में कोई मेयर मुंतखब हो सके। आदाद शुमार के मुताबिक, जमहूरी रवायात के मुताबिक इन 3 पार्टियों के दरमियान वोट तकसीम है और जिसमें से 2 मेजर पार्टियां अगर आपस में मिल जाती हैं तो उनका मेयर बहुत सिंपल इक्वेशन के साथ बन जाता है। लेकिन वो ये उसके बावजूद ये कहते हैं कि वो हम लोगों को खरीदेंगे, धौंस और धांधली के जरिए, गुंडागर्दी के जरिए हम जमहूरियत का झंडा उठाएंगे, जमहूरियत का परचम लहराएंगे और शहर के अंदर अपना मेयर बनाएंगे। यह है पीपल्स पार्टी की जमहूरियत और ये एक जागीरदाराना आमरीत है कि जो इस शहर के ऊपर मुसल्लत करने के हथकंडे और इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि आज जिस तरह से हलफ बर्दारी हुई है, इस हलफ बर्दारी में थ्रेट के साथ जो है जमहूरी नुमाइंदों ने, अवाम के नुमाइंदों ने जाकर हलफ उठाया है। ये बहुत बड़ा प्रेशर है। इस मुल्क में जमहूरियत खत्म हो चुकी है, आइन और कानून की कोई बालादस्ती नहीं है। इस मुल्क में इजहार राय और जमहूरी आज़ादियों के ऊपर बदतरीन दौर से ये मुल्क और आज का सियासी कारकुन गुजर रहा है। और जो कराची में जो बिलखुसूस पीटीआई के मुंतखब चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, वार्ड के जो है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा उसामा साहब, ये जो आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको सपोर्ट कर रही है या आप अब उसकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से हाफिज साहब भी कह रहे हैं, आप भी बातें कर रहे हैं कि उनका मैंडेट मानना चाहिए उनका, सर ये पॉलिसी सिर्फ कराची के हद तक महदूद है या नेशनल लेवल पे सिराज साहब भी जो हैं वो खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट करते नजर आएंगे? देखिए, जो कौमी इश्यूज हैं, कराची चूंकि इस मुल्क का अहम तरीन शहर है जी। और कराची में इससे पहले जो कौमी इंतखाबात हुए हैं उसमें ये शहर पीटीआई की तरफ गया था। तो शहर का जो तहजीबी और सियासी कल्चर है, जो इसका माइंडसेट है, वो बुनियादी तौर पे शहरी सिविलाइज्ड एक शहरी तबके का एक माइंडसेट है
और ये इन दो पार्टियों के दरमियान ही इसका मैंडेट डिवाइडेड है और मेन स्ट्रीम जो शहर है वो इन दो पार्टियों के पास मौजूद है, जिसमें जमात इस्लामी को गैर मामूली तौर पे जमात इस्लामी के जो वोट हैं वो पीटीआई और पीपल्स पार्टी के वोट मिलाने के बावजूद हमारे वोट उनसे ज्यादा बनते हैं। तो इस एतबार से यहाँ पे तो ये इत्तेफाक कराए अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। ये कराची के हर शहरी के दिल की आवाज है, ये आवाम की उमंग है, आवाम की ख्वाहिश है, आवाम का मुतालबा है और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है इन दोनों पार्टियों की बालिग नजरी के नतीजे में, और मैं ये भी कहने में कोई आर महसूस नहीं करता कि हालात के जबर के नतीजे में पीपल्स पार्टी की तो 2018 का मैंडेट मानते हैं आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जबकि आप तो कहते थे कि जी वोट दिए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीती भी सीटें नहीं थी। नहीं, ये तो सर आप लोग तमाम कहते रहे, अब आप कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैंडेट जो है कराची ने वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया, ये तो आप कह रहे हैं ना सर। आप इससे पहले तो आप 2018 के इलेक्शंस में हमेशा कहते रहे कि जी धांधली हुई। आपके प्रोग्रामात में पहले भी कहता रहा हूँ, आपकी तो उम्र इतनी नहीं है कि याददाश्त का इश्यू हो, मैं तो पहले भी कहता रहा हूँ। और मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि जो मैंडेट है वो कम किया गया है। हमने जो चीज मुशाहिदा की थी उस वक्त वो तो उनकी वेव बहुत शदीद थी। मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई हमारा ये मौकिफ नहीं है, हमारा ये स्टैंड नहीं था। और जहां तक अच्छा उसामा साहब पहले, अच्छा चले मैं आपकी बात मान लेता हूँ सर, पहले जो है जिस वक्त इंतखाबात हुए, जी उसामा साहब, जिस वक्त इंतखाबात हुए उस वक्त जमात इस्लामी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी आप लोगों की मीटिंग्स हुई और शायद अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपका मेयर बनाने पे मान जाती, यानी हाफिज साहब को कबूल कर लेती, तो आप लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद कर लेते। ये तो जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपको मेयरशिप देने से इनकार किया उसके बाद आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत मान रहे हैं ना, वरना उससे पहले तो आप लोग तैयार थे कि अगर आपको मेयरशिप दे दी जाए तो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर काम कर लेंगे। ये बात गलत है, सही है सर? ये 100% गलत है। हमारा जो मौक़िफ़ था वो ये था कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो एक मुत्तफ़िक़ा मेयर लेकर आए और जमात इस्लामी की पोजीशन ऐसी है कि जमात इस्लामी अपने मुखालफिन के साथ भी बहुत अच्छे डायलॉग के साथ अब कम्युनिकेशन में रहती है। और हमने इससे पहले नेमतुल्लाह खान के दौर में भी एक मुश्तरका तौर पे तमाम इख्तिलाफ रखने वाली जमातों के साथ हमने काम किया है और हमें इस बात का तजुर्बा है, हमारा मैंडेट भी इस काबिल है। तो हम ये बात मौक़िफ़ रखते थे और हम पीपल्स पार्टी के साथ के पास हम मिलने के लिए नहीं गए थे, हम मिलने के लिए पीटीआई के पास गए थे। हमारे पास पीटीआई के पीपल्स पार्टी के लोग खुद से आए थे, अपने तौर पर आए थे और उसमें एजेंडे पर मेयर का मसला ही नहीं था। ठीक, ये जो मसला है ये हमने पीटीआई से उस वक्त भी रिकॉर्ड के ऊपर ये सारी चीजें मौजूद है, आपका चैनल इसका गवाह है कि हम पीपल्स पार्टी के पास मेयर के मसले पर नहीं गए। हमारा मौक़िफ़ था कि मुत्तफ़िक़ा हो और वो अभी भी है, हम अभी भी ये कहते हैं। अच्छा सर जमात इस्लामी का मेयर बनने जा रहा है सर, आपसे मजीद गुफ्तगू करेंगे लेकिन सर तर्ज अमल का मुजाहरा करे, जमहूरी तर्ज अमल का मुजाहरा करें। सर आपसे मजीद गुफ्तगू करेंगे लेकिन एक छोटा सा शॉर्ट अजान ब्रेक लेंगे, उसके बाद आपसे गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन वेलकम बैक, एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन हम बात कर रहे हैं सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, जिसका आज एक और मरहला पूरा हुआ। जो मुंतखब नुमाइंदे हैं बल्दियाती उन्होंने हल्फ लिया। हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं उसामा रज़ी साहब, नायब अमीर जमात इस्लामी कराची हैं, जिनसे हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे। उसामा साहब मुझे बताइएगा, ये हाफिज साहब ने जो नंबर्स दिए हैं 196 के और पीपल्स पार्टी को उन्होंने कहा 166 उनके पास हैं, क्या तफसील है सर इनकी, ज़रा बताएंगे आप? देखिए अभी तक के जो इंतखाबी नताइज के मुताबिक जमात इस्लामी की 87 सीटें हैं जी और पीपल्स पार्टी की 91 सीटें बनती हैं जी। तो उसके बाद जो तनासुब के एतबार से रिजर्व सीटें मिलेंगी, पीपल्स पार्टी को भी मिलेंगी, हमें भी मिलेंगी, पीटीआई को भी, और बकिया जो उसके अलावा 13-14 सीटें रखने वाली छोटी पार्टियां उनको भी मिलेंगी। तो वो रिजर्व सीट जो है वो बिल्कुल परसेंटेज के एतबार से उसमें कोई ऐसा बड़ा इबाम नहीं है। तो ये वो फिगर है जो हाफिज साहब ने भी बताई है। और जो अभी तक के मुंतखब नुमाइंदे आपके और पीटीआई के मिला के कितने हैं जो कि मेयर की वोटिंग में हिस्सा लेंगे, ये जो कि हल्फ उठा चुके हैं आज? जी नहीं, ये अब इसकी बुनियाद पर रिजर्व सीटें मिलेंगी और फिर रिजर्व सीटों के जो विनर्स होंगे या जो उसमें आएंगे ऐवान में, उनका हलफ होगा और फिर उसके बाद मेयर का इलेक्शन होगा। अच्छा, क्योंकि अभी तक मेरे ख्याल में 128, 29 या 127 आपके बनते हैं ना अभी तक, आपके और पीटीआई के मिला के?
जी 42 पीटीआई के हैं, 41 और 87 हमारे। जी जी 128 तकरीबन अभी तक है। अब इस पे रिजर्व सीटें ऐड होंगी जो मजीद इस पे शामिल की जाएंगी, जो आप लोगों को मिलेंगी इसी तनासब के एतबार से। जी बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा सर, अगर तो पीटीआई के आधे से ज़्यादा लोग या आधे लोग तकरीबन जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दे देते हैं, वो कह रहे हैं जी फिर तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक कहलाएगा और ये इनके वोट कलअदम भी नहीं हो सकेंगे, फिर क्या किया जाएगा? देखिए, ये फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं कहते इसको इंतहाई वहशियाना और इंतहाई जिसे कहते हैं कि जिसके लिए अल्फाज भी जो है वो मुनासिब नहीं होते कि जो आदमी स्क्रीन के ऊपर बयान करे। ये वो अमल है, जो वो तर्ज अमल है जो ये इख्तियार कर रहे हैं, इसको जमहूरियत कहते हैं। यह है पीपल्स पार्टी की जमहूरियत। आप दूसरे के ऊपर रियासती जबर और तशद्दुद के जरिए, धौंस और धांधली के जरिए, दौलत और ताकत के जरिए लोगों को खरीद कर लोगों को, और ये इसका नाम आपने जमहूरियत रखा हुआ है। शर्म आनी चाहिए पीपल्स पार्टी अगर ऐसी बात करती है, और ऐसी बात यानी कोई आपका मॉरल ग्राउंड ही नहीं है। लेकिन सर इतनी गई गुजरी बात, इतनी शर्मनाक बात आप स्क्रीन के आप ऊपर आके इस तरह से करते हैं। इन लोगों के लिए ये कोई मसला ही नहीं है भाई सर। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कराची के सदर आफ्ताब सिद्दीकी साहब ने कल दस्तबरदारी का ऐलान किया है, और ये तमाम इलेक्शन प्रोसेस और बल्दियाती तमाम मामलात को आफ्ताब सिद्दीकी साहब बराह रास्त मैनेज करते रहे हैं, तमाम नुमाइंदे उन्हीं से कांटेक्ट में थे। अब जब वही दस्तबरदारी का ऐलान कर चुके हैं तो फिर तो सर बड़े इस पे तो सवालात उठते हैं ना कि अगर कराची का सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान करता है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि तमाम अरकान जो हैं वो जमात इस्लामी के मेयर को वोट देंगे? देखिए, पहली चीज तो ये है कि ये बात इंतहाई काबिल मजम्मत है कि इस शहर में बल्दियाती इंतखाबात के बाद जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो इस कदर जबर तशद्दुद और इस कदर दबाव के अंदर मौजूद हैं कि उनकी जमहूरी आज़ादी, इज़ार राय की आज़ादी, आज़ादी सियासत जो है वो उनको मैसर नहीं है। लिहाजा ये चीज, ये एक बुनियादी हक है और ये सबके लिए यकसा है और इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। ये तमाम चीजें जो हैं वो सबको मैसर आनी चाहिए, और सबसे ज्यादा मुअज़्ज़िज़ अगर कोई इस मुल्क में हो सकता है तो वो अवाम का मुंतखब नुमाइंदा ही हो सकता है, इसलिए कि वो अवाम की राय से सामने आया है। दूसरी बात यह है कि जमात इस्लामी की तंजीम इस पूरे शहर में हर सतह के ऊपर, हर यूसी में, हर टाउन में मौजूद है। तो जो पीटीआई के नुमाइंदे हैं वो सब हमारे राब्ते में हैं और वो बहुत हमसे क्लोज ताल्लुक है। मैं समझता हूँ उनकी अपनी पार्टी का राब्ता तो इस वक्त शायद उनसे इतना मजबूत ना हो, लेकिन वो हमारे साथ बहुत मजबूती के साथ बहुत अच्छी तरह हमारे राब्ते में हैं। आज भी उनके कई लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया था, जिनको हमारे लोग गए और उनको बात करके कानून और आइन के दायरे में हम उनको छुड़ा कर भी लाए हैं, और इन्होंने बाद लोगों को नहीं छोड़ा है, आज गिरफ्तार किया है। तो ये जबर और तशद्दुद के हथकंडे हैं। इसके जरिए आप इस शहर के ऊपर अगर नाजायज तरीके से अव्वलन तो हो नहीं सकते, और अगर आपने इसके ऊपर मजीद इसरार किया तो ये शहर इससे इसका पूरा रद्द अमल सामने आएगा। और ये बात भी रिकॉर्ड पे आ गई है कि इस पीपल्स पार्टी के इस तर्ज अमल की मजम्मत पीटीआई और जमात इस्लामी के अलावा जो एमक्यूएम है उसकी तरफ से भी की जा रही है, और ऑफ द रिकॉर्ड जो बकिया पार्टियां हैं जो पीडीएम के अंदर शामिल हैं वो भी इस तर्ज अमल की पीपल्स पार्टी की। सईद गनी साहब ने आज एक और बात की, उन्होंने कहा हाफिज साहब जो है ना उनके हाथ में तो मेयर की लकीर ही नहीं है। तो भाई मेयर जो है वो हाथ की लकीर से नहीं बनता जी, मेयर आवाम के वोटों से बनता है। कल को आप ये कहेंगे कि हाफिज साहब को तो जी हुजूरी नहीं आती, कल को आप कुछ और कहेंगे कि उनको तो बूट पॉलिश करना नहीं आती, कल यानी ये इस तरीके से मेयर बनता है। मेयर जो है वो आवाम की राय से बनता है, आवाम के वोटों से बनता है, और वो एतमाद। और चले सर, बस मुझे ये बता दें कि आप समझते हैं कि जून के पहले हफ्ते तक मेयर कराची जो है ना वो मुंतखब हो जाएगा? बस लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं प्रोग्राम वाइंड अप कर रहा हूँ। जी सर। जी इंशाअल्लाह ताला इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। कोई दूसरा ऑप्शन अगर पीपल्स पार्टी अडॉप्ट करेगी तो वो शहर कराची के ऊपर एक जबर और तशद्दुद होगा, जिसको ये शहर कबूल नहीं करेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उसामा रज़ी साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, नायब अमीर जमात इस्लामी कराची उसामा रज़ी हमारे साथ मौजूद है। प्रोग्राम का वक्त अपने ख्ताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।